हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 का संस्कृत का जो आपका मिड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 से 26 के सेशन के बच्चों का, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, ये आपके इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का ये पेपर है जिसका मैं आज आपको सॉल्यूशन कराऊँगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कि कितने आंसर सही गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आपका एक अनुच्छेद आया था जिसको पढ़ के आपको क्या करने थे, संस्कृत में उत्तर देने थे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको देखते हैं कि जो एक पदेन उत्तरित प्रश्न थे, यानी कि आपको एक शब्द में इनके आंसर देने थे और ये केवल 3 प्रश्न आपको करने थे इनमें से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कस्य जीवनम परोपकार्य भवति। तो देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है परोपकार्य मम जीवनम भवति। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या था, आपका मम था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खा क्वेश्चन कि मम वृक्ष से ऊपरी निवसंति। तो बच्चों ये देखिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। तो खगा मम ऊपरी निवसंति, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, खगा। नेक्स्ट है बच्चों वृक्ष जननाम कृते कानी ददाति। तो देखिए ये रहा वृक्ष जननाम कृते, इसका कानी यानी कि फलानी, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फलानी है। फोर्थ आपसे पूछा था कि केशाम संरक्षणम आवश्यकम। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, देखिए केशाम यानी कि जीवन रक्षणाम मम। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब देखिए इसके जो आंसर शीट आई थी इसमें देख लेते हैं इसके आंसर। तो देखिए फर्स्ट का मैंने आपको मम बताया, सेकंड का आपका खगा, गा आपका फलानी और घा आपका वृक्षणाम। ठीक है, तो ये आंसर है आपके जो इसके आए। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तर देना था, मतलब कि आपको एक पूर्ण वाक्य में आपको इनके आंसर देने थे और इसमें केवल एक ही प्रश्न आपको करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगी कि वृक्ष से जीवनम किमर्थ भवति। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा, देखिए परोपकार्य मम जीवनम अस्ति। तो वृक्ष किसका जीवन वो करते, तो इसका आंसर देखते, देखिए रहा वृक्ष से जीवनम परोपकार्य भवति। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड आपसे पूछा गया था कि आधुना कीमत वृक्ष से सक्षणम आवश्यक्यम। देखिए ये लिखा हुआ ये रहा आधुना जीवनम रक्षणाय मम सक्षणम आवश्यक्यम। ठीक है, तो इसका आंसर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ये रहा आधुना जीवन रक्षणाय वृक्ष से संरक्षणम आवश्यक्यम। ठीक है, तो आपको इसके आंसर में ये लिखना था। इसके बाद बच्चों आपका तीसरा प्रश्न आया था आपका कि यथा निर्देशम उत्तर। देखिए नीचे तो निर्देश दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको आंसर देने थे और केवल ये आपको 2 करने थे। तो फर्स्ट में आपसे पूछा गया था कि अहम वृक्ष अस्मि अत्र क्रियापदम किम। तो इस सेंटेंस में जो वाक्य लिखा हुआ है अहम वृक्ष अस्मि, इसमें क्रियापद आपको बताना। तो इसमें क्रियापद क्या है बच्चों, अस्मि है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अस्मि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वृक्ष पदे का विभक्ति। जो वृक्ष पद है वो कौन सा पद है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। तो जो वृक्ष पद है बच्चों वो आपका प्रथम पद है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ था प्रथमा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम जननाम कृते फलानी ददामी। इत्यम कृत पद आपको बताना था कि कौन सा है, अहम है, जननाम है, फलानी है या ददामी है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, अहम है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन था वो इसी का फोर्थ क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश ऊंची शीर्षक लिखत। आपको इस गद्यांश का टॉपिक लिखना है, शीर्षक लिखना है कि ये कौन सा। तो देखिए यहाँ पे जो वृक्ष के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इस वृक्ष लिख सकते हैं वृक्ष का महत्व। तो आप शीर्षक में क्या लिख सकते हैं कि परोपकार्य वृक्ष से महत्व लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं ये वृक्ष से महत्व कि वृक्ष हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, ये तरु यह वो
तो आप इसमें से कोई भी इसका शीर्षक लिख सकते थे। इसी बार बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन आता है खंड खा में, इसमें आपको रचनात्मक कार्यात्मक क्वेश्चन है जो 12 अंक के आए थे आपके। फर्स्ट में आपको क्या करना था कि चित्र को देख के आपको जो मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं, देखिए ये मंजूषा, यहाँ पे जो शब्द दे रखे थे इनको इन खाली फिल इन द ब्लैंक्स में भरने थे। तो जैसे फर्स्ट है छात्रा डैश पठती, तो छात्रा क्या पढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है पुस्तकम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पुस्तकम होगा, पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट है अजह डैश, जो अजह है वो क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं आंसर, देखिए ये रहा पुस्तकम। सेकंड में पूछा गया कि अजह में क्या आ जाएगा बच्चों, ये चरंती, ठीक है। तो सेकंड का आंसर बच्चों क्या है, चरंती है। थर्ड था कि डैश ब्रह्म, तो यहाँ पे कौन घूम रहे हैं, ये बालिके, ठीक है। कई सारी लड़कियां होती हैं उन्हें बालिके बोलते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, बालिके। थर्ड का आंसर आपका बालिके है। फोर्थ का है कि एटानी डैश, ठीक है। तो एटानी क्या है, कदली फलानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, कदली फलानी, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वयम डैश, इसमें तो जो हम सब किसको करते हैं, आरक्षिका, ये सब क्या है, हमारी रक्षा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आरक्षिके, ठीक है। तो ये आपको 5 खाली स्थान इसमें भरने थे। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, इसी की चॉइस में एक क्वेश्चन दे रखा था कि आपको 8 परिचय लिखना था, 4 वाक्य आपको लिखने थे इसमें से, ठीक है। तो आप 8 परिचय में क्या लिख सकते थे, मम परिचय भी बोलते हैं हम इसे। इसमें हम लिखते थे कि मम नाम, आप अपना नाम लिखते, अस्ति मम पितो नाम, अपने पिता का नाम लिखते, मम माता नाम, यहाँ पे अपनी माता का नाम लिखा जाता, अहम जोधपुर नगर भाषा में, जिस नगर में आप रहते हैं यहाँ पर उस नगर का नाम आ जाता, और अहम अध्यापन कार्यम करो, ठीक है। कोई भी 4 आप इसमें लिख लेते। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है कि ऊंचित वाक्यान चित्वा वाक्यानि मेलेर, आपको क्या करना है, इनके मिलान करनी। जैसे बालक की किसकी मैचिंग होगी, त्वम, अहम, वानरो, छात्र, ठीक है। तो जैसे छात्र बालक है, बालक क्या कर रहे हैं, ठीक है, बालक हसती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए बालक हसती, ठीक है। तो बालक की किससे मैचिंग होगी बच्चों, हसती से मैचिंग होगी, देखिए इसकी इससे। त्वम, ठीक है, त्वम मतलब कि तुम, तो त्वम की किससे मैचिंग होगी बच्चों, पठसी, तुम पढ़ते हो, तो ये आ जाएगा पठसी। इसके बाद बच्चों थर्ड है अहम, अहम की मैचिंग किससे होगी, वदामी, तो देखिए ये रहा अहम, अहम की मैचिंग होगी वदामी। और वानर यानी कि बंदर क्या करते हैं, कूदत कूदते हैं, और छात्रा या आगछंती, ठीक है, इनकी इससे मैचिंग हो जाएगी। तो देखिए ये वानर की कूदत से है और छात्रा की आगछंती से है, ठीक है। इसी बार बच्चों प्रश्न नंबर 4 आता है आपका व्याकरण है खंड गा से, ठीक है, जिसके आगे 18 मार्क्स के क्वेश्चन है। व्याकरण में आपको सिंपल क्वेश्चन थे, आपको इन खाली स्थान को क्या है, रिक्त स्थान को भरना था, ठीक है। केवल 3 करने थे आपको। जैसे यहाँ लिखा है शिक्षक, शिक्षकों, तो यहाँ पे बहुवचन में क्या आएगा इन दोनों में से, देखिए इन सबको देख के आप आंसर बता सकते हैं। बालका, मयूरा, इन सब में ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, शिक्षिका आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड में यहाँ पे डैश बालको बालका, तो यहाँ पे इसका बालक का क्या हो जाएगा, बालक ही आ जाएगा, आपको प्रथम वचन क्या हो जाएगा, बालक। थर्ड था मयूर डैश मयूरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ द्विवचन क्या हो जाएगा, मयूर का मयूर हो। नेक्स्ट यहाँ पे ये आवाम वयम किसका है, ये अहम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अहम आ जाएगा फोर्थ में। तो देखिए इसका आंसर फर्स्ट शिक्षिका है, सेकंड बाल का, थर्ड मयूरो एंड फोर्थ अहम, ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 5 है कि ऊंचित धातु रूप लिखने हैं, आपको रिक्त स्थान को पूरा करना है। कि यहाँ पे देखिए अस्थि, अस्थि में से यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, अस्थि डैश संति, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इस्तः आ जाएगा, ठीक है, आपका ये आ जाएगा।
नेक्स्ट पठती, पठत, पठंती, ठीक है, आपने पढ़ा होगा लट लकार, तो यहाँ पठंती आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये रहा आपका पठंती। नेक्स्ट है डैश, हसाब, हसाम, तो क्या आता है यहाँ पे बच्चों, हसामी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हसामी आ जाएगा। थर्ड का आंसर आपका हसामी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका हसामी है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका बच्चों, फोर्थ स्थान में आपको डैश, वदत, वदंती, तो क्या हो जाएगा, वदती आ जाएगा आपका फोर्थ में। ठीक है, फर्स्ट में आपका स्ते, थर्ड में पठंती, थर्ड में हसामी एंड फोर्थ में वदती। तो देखिए स्ते, पठंती, हसामी एंड वदंती इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट है आपको डैश पठंती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ते पठंती आ जाएगा। सेकंड खाली स्थान में आपको इसमें भी रिक्ति ही है, ये 3 करने थे। डैश वानरस्ते, तो यहाँ पे तो आ जाएगा। रमेश एंड दिनेश, देखिए जब 2 नाम होते हैं यहाँ पे च लगते हैं। बालिका के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, सा लगाते हैं। और खगा वृक्ष से डैश नहीं बनती, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्रिय आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में ते, सेकंड में तव, थर्ड में चा, फोर्थ में लड़कियों के नाम के साथ सा, और फिफ्थ में आपका ऊपरी आ जाएगा। ठीक है, आपको इन 5 में से कोई 4 करने थे। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 7वां है, ऊंची संख्या शब्द आपको लिखने थे, केवल चतुष्टयम यानी कि 4 ही करने थे इसमें भी। तो जैसे ये क्या लिखा है, इसे हम संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों, दश बोलते हैं। ये आपका क्या है, पंच, ये आपका क्या है, द्वय। गायिका, देखिए गायिका क्या है, एक लड़की है, जो मतलब स्त्रीलिंग आ जाएगा। और फलम क्या है, नपुंसकलिंग में आ जाएगा। ठीक है, इसके आंसर ये थे, देखिए यहाँ देख लेते हैं, दश है, पंच, द्वय, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 हुआ था, जिसमें आपको समय को लिखना था संस्कृत में। जैसे यहाँ पे लिखा है 6:30 कोई 4 करने हैं आपको, तो 6:30 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे बच्चों, सार्षणम वादनम। ठीक है, इसके बाद 5:45 जिसे हम 5:45 भी बोलते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, पादोन क्षण वादनम। ठीक है, 5:45 यानी कि पादोन क्षण वादनम। इसके बाद नेक्स्ट है ये आपके 4 बज रहे यानी कि चतुर्वादनम। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, सप्त वादनम। ठीक है, ये आपके 7 बज रहे हैं। नेक्स्ट में आपके क्या है, 7:45 होने 7:45, तो इसे क्या बोलेंगे, पादोन अष्ट वादनम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करने थे। इसके बाद बच्चों आपका खंड गा आता है। खंड गा में आपके पाठ्य बोधरम 22 अंक के क्वेश्चन थे। इसमें प्रश्न नंबर 9 आपको इसको पढ़ के इसके आंसर देने थे। तो फर्स्ट में आपका 1 पदेन उत्तर थे, सेम इसमें 1 करना था। ठीक है, तो अहम कति वादनम सोचम करोमि, देखिए रे अहम सचो वादनम, तो क्या है, सपाट पंच वादने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सपाट पंच वादने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अहम क्षण वादनम किम करोमि, तो देखिए क्या कर रहे हैं, दंत धावनम। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्वाध्यायम। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा है अहम क्षण वादनम किम करोमि। तो देखिए क्षण वादनम कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ। ठीक है, मैंने वो देख लिया था, यहाँ पे अहम क्षण वादनम क्या कर रहा है, स्वाध्यायम। ठीक है, इसका आंसर बच्चों स्वाध्यायम होगा, वो बाय मिस्टेक मैंने ऊपर देख लिया था। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्य में आपको केवल एक ही करना था इसमें, अहम सार्ध पंचवादनम किम करोति। तो देखिए यहाँ पे ये रहा, अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कार योग से चे करोति, सूर्य नमस्कार और योगा करते हैं। तो अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कार एंड योगासन यानी कि योगा दोनों ही करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसका कि सोचनाटम अहम किम करोति। देखिए सोचनाटम
11 एम सप्तम पंचवादने शोचनम करोमि, ठीक है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, एम शोचनार्थम मुख्य प्रक्षालनम दंतधावनम चे करोमि, ठीक है। इसी बार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 है, ये आपको केवल 2 करने थे। अत्र अहम, अत्र का विभक्ति क्या है, जो अहम है देखिए ये आपका प्रथम विभक्ति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ हो जाएगा। नेक्स्ट है एम शृणुवादनम स्वाध्याय करोमि, इसमें क्रियापद कौन सा हो जाएगा आपका, ये बच्चों क्रियापद होगा करोमि, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, दा होगा करोमि। इसी बार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 की अधोलिखित पाठ्याम पाठित्वा यथा निर्देशाम प्रश्नाम उत्तर, देखिए आपको इनके क्या है, इसको पढ़ के इसका आंसर देना है। जैसे लिखा है एक पदेन उत्तरेत, ठीक है, एक प्रश्न करना है आपको। तो वंचना कुत्र न अस्ति, देखिए वंचना कुत्र तो न अस्ति, क्या आ जाएगा इसका आंसर, हृदय, ठीक है, ये आपको हृदय। नेक्स्ट है वयम कुत्र अतनिष्ठ, इसमें देखिए अतनिष्ठ, इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर, विजय, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, विजय हो जाएगा। केवल एक करना था इनमें से आपको। इसी बारे अस्माकम हृदय किम ने अस्ति, ठीक है, जो हमारा हृदय है यहाँ पे देखिए ये रहा सुखवासनम, तो आपको आंसर किस तरह से लिखेंगे इसका आंसर आप लिखेंगे अस्माकम हृदय धन कामनम सुखवासनम वंचना चेन अस्ति, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन है कि वयम क्रीडश, इसमें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिखेंगे वयम ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला चे, इसमें। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 है यथा निर्देशनम उत्तर, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कब वंचना इतरेत के विभक्ति, तो इसमें जो कौन सा आपकी विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीय, तो इसमें कौन सी है बच्चों आपकी प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट है हृदय इत्रम किम वचनम, इस कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये त्रिवचन। देखिए जो हृदय है वो आपका एक वचन है। इसके बाद बच्चों एक ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें आपको एक नाटक है, ठीक है। इस नाटक को पढ़ के आपको क्या करना, आंसर देना है। तो इसके फर्स्ट एक पदेन उत्तर में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी आपको एक ही करना था बच्चों, इन दोनों में से कोई एक करना था। तो फर्स्ट में आपसे पूछेगा कि काकक से वर्ण क्रीडशे भवति, ठीक है। तो देखिए ये रहा काक अपिस्ति यस्य वर्ण कृष्ण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, कृष्ण होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों कि कस्य निरीक्षणम उत्तमम, देखिए निरीक्षणम उत्तमम क्या है, भवत्ते, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर लिख जाएगा भवत्ते, ये रहा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूर्ण वाक्य है, ये भी आपको एक करना था, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मेघा किम वदति, तो देखिए अगर मेघा ये रहा, देखिए इसका आंसर यहाँ देखते हैं, आचार्य यत्र काक अपि अस्ति यस्य वर्ण कृष्ण, ठीक है। आप इसका अलग ये आंसर लिख सकते हैं, आचार्य यत्र काक अपि अस्ति या यस्य वश कृष्ण या एक पिकत से अपि वर्ण कृष्ण, ठीक है। इसी बार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य कस्य वर्ण कृष्ण भवति, तो कृष्ण किस किस से करें, काकस से पिकस से चे वर्ण कृष्ण भवति, सबसे क्या है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है बच्चों इसी का कि निर्देशन उत्तर देना है। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि जो संति है ये के लकार, जो संति है इसमें से कौन सा लकार है, तो बच्चों जो संति है वो आपका लट लकार है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो अ होगा, लट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पाणी इति पदे का विभक्ति, जो पुष्पाणी है इसमें कौन सा पद है बच्चों, प्रथम पद है, ठीक है। इसी तरह से 12वां प्रश्न है कि वर्ण संयोजन वर्ण
वियोजन करना है आपको, दोनों में खाली स्थान भरना है। देखिए आइए मत्स्य को किस तरीके से हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे, ये आपको करना था और ये केवल आपको 3 करने हैं। तो देखते हैं मत्स्य को कैसे लिखेंगे। मत्स्य आपको लिखा जाएगा पहले म, फिर अ, फिर आधा त, फिर स, य और अ प्लस ये। ठीक है, इसका नेक्स्ट आपको संस्कृतम लिखना था। संस्कृतम को किस तरीके से करना था, स प्लस अ प्लस स क णे त प्लस अ प्लस म। ठीक है, इस पर बच्चों ये इसका अपोजिट है, इनको मिला के क्या बनेगा वो आपको लिखना था। जैसे लिखा स अ य अ म, तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, संयम इसका आंसर आ जाएगा। देखिए संयम। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि द उ ख अ मु, दुखम। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, दुखम लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वर्ण परिचय विभक्ति परिचय व रिक्तस्थाने पूरे। ठीक है, ये भी आपको केवल 4 करने हैं, आपके 5 दे रखे हैं ये। तो फर्स्ट में आपका देखिए दे रखा है ये आकाशीय वर्ण डैश भवति, जो आकाश का रंग है वो कैसा होता है, नीला। राष्ट्र ध्वज अधः कैसा होता है, हरित। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये हरित, ये रंगों के नाम एक तरीके से। ठीक है, कलर्स। इसके बाद पिका से डैश वर्ण भवती, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, कृष्ण आ जाएगा। देखिए ये इसका आंसर कृष्ण। नेक्स्ट है कि आपके वृक्ष अत्र डैश विभक्ति अस्ति, वृक्ष में कौन सा है, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, प्रथमा होगा। इसके बाद आपका फिफ्थ है कि शिक्षकम अत्र की विभक्ति, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, तो आपका फिफ्थ का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर बच्चों, जो मैंने आपको पूरा सबके सॉल्यूशन बता दिए हैं। आई हो आपको सभी के सॉल्यूशन अच्छे से पता चल गए होंगी और आपको पता चल गया होगी आपका कितना पेपर सही गया और कितना गलत गया है। एंड आई हो बच्चों आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि उनके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने गलत गए हैं। एंड बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।